हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, यानी ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो क्या हम तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होते हैं। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने होते हैं वे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और वे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत से सेल्स के बने होते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। यह एक सेल का होता है और इसमें सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके उदाहरण हैं प्लांट्स और एनिमल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैसे होते हैं, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। आज हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। हम देखते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका शेप इरेगुलर होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है और इसका शेप इरेगुलर है। इसके बाहरी सरफेस को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल द्रव्य पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ रहता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है, गाढ़ा रहता है, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। यह एक्सेस ऑफ वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब करता है और बाहर निकाल देता है। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होता है। क्या होता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के द्वारा ऑर्गेनिज्म अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सूडोपोडिया के कारण अमीबा में लोकोमोशन होता है और इसी सूडोपोडिया के सहयोग से अमीबा फूड को कैप्चर करता है, पकड़ता है और आत्मसात करता है। इसी सूडोपोडिया के द्वारा अमीबा फूड को कैप्चर करता है और शरीर के अंदर लेकर के फूड वैक्यूल बनाता है। इसी सूडोपोडिया के द्वारा अमीबा फूड को कैप्चर करता है और शरीर के अंदर ले आता है और शरीर के अंदर
फूड वैक्यूल बनाता है। सूडोपोडिया के द्वारा अमीबा फूड को कैप्चर करता है और शरीर के अंदर फूड वैक्यूल बनाता है। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी ऑर्गेनिज्म पूरे अमीबा दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा निगल लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है। अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यह पूरे फूड को इनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। अब हम विस्तार से अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। अमीबा अपने फूड को सूडोपोडिया के माध्यम से इनक्लोज कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है और अमीबा के द्वारा फूड को इनगल्फ करने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। और इंजेशन के दौरान अमीबा फूड के चारों तरफ से सूडोपोडिया के द्वारा फूड को इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है और फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। जब फूड वैक्यूल बन जाता है तो यहां इसमें डाइजेशन होता है, पाचन होता है, यानी फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स सिंपलर फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फूड वैक्यूल से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में मिलता है। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फूड वैक्यूल से बाहर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसका साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फिर साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस को प्रोसीड करने के लिए, चलाने के लिए वह उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। एसिमिलेशन, इसके दौरान इसके अंतर्गत फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, जिसका उपयोग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किया जाता है। इसके बाद फूड वैक्यूल से जब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स सब निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाता है तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स शरीर से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फटने के से हो जाता है। एसिमिलेशन के बाद अगला प्रोसेस है इजेशन। इसमें फूड वैक्यूल्स से जब न्यूट्रिएंट सब साइटोप्लाज्म में मिल जाता है तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाता है और इससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमने अमीबा में न्यूट्रिशन के अंतर्गत 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन को समझा। अब हम दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पारामीशियम में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे।
पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पैरामीशियम एक स्लीपर की तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चप्पल की तरह का। इसमें दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और पैरामीशियम के शरीर के ऊपर एक छोटा छोटा रोया पाया जाता है जिसे सीलिया कहते हैं, और इसके दीवार को पेलिकल कहते हैं। इस एनिमल के अंदर जो तरल द्रव्य पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर इसमें दो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। पैरामीशियम के शरीर के ऊपर सीलिया पाया जाता है जो हमेशा मूवमेंट करते रहता है। इस मूवमेंट को कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। इस सीलियरी मूवमेंट के चलते फूड मूव करते हुए या साइटोफेरेंक्स होते हुए फूड वैक्यूल बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है, जैसे एल्गे, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट इत्यादि। इसमें भी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि यह होलसम फूड, पूरे फूड को यह निगल जाता है। फूड साइटोफेरेंक्स होते हुए फूड वैक्यूल बनाता है। फूड साइटोफेरेंक्स होते हुए शरीर के अंदर जाता है और बाद में यह फूड वैक्यूल बनता है। इस तरह से पैरामीशियम में फूड को इंजेस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी होलसम फूड को यह अंदर ले लेता है, पूरे फूड को एक साथ अंदर ले लेता है। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, यानी complex food materials is converted into smaller simpler forms, जो कि शरीर फूड वैक्यूम बाद में एब्जॉर्ब किया जा सके। पैरामीशियम में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पैरामीशियम पूरे फूड को एक साथ इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। पैरामीशियम होलसम फूड को निगल जाता है और फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर एब्जॉर्बेबल मटेरियल्स में बदल जाते हैं, जो बाद के क्रम में डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। यही फूड मटेरियल्स एसिमिलेशन के दौरान डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स यूटिलाइज हो जाते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में। जब फूड वैक्यूल से सभी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स शरीर में मिल जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं, तो यह पोस्टीरियर एंड के एनल पोर के पास आकर अपने अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल जाता है और यह एनल पोर के द्वारा बाहर निकालता है। इसे साइटोपेज भी कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, पैरामीशियम में
एंड इजेशन एनल पोर या साइटोपेज से होता है, पर अमीबा में ऐसा नहीं होता है। अमीबा में कैसे होता है? अमीबा में फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा फट जाता है और जिससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर चला जाता है। उसमें इस तरह का एनल पोर या साइटोपेज नहीं होता है। ध्यान देना, ये पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम में न्यूट्रिशन प्रोसेस की जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। बाय बाय।